हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस ओटीटी के कल के एपिसोड के बारे में। मतलब कल जो हुआ, जो बूट सिलेक्ट के जो कस्टमर्स हैं उनको जो देखने को मिला, बट जो टीवी पे जो एक दिन बाद आता है, तो उस बारे में बात करने वाले हैं। बिग बॉस ओटीटी में कल हुआ लाइव टास्क। ओके, सभी घर वालों को 2 बोर्ड रखा गया था लाइव आने के लिए। बोर्ड कार्डबोर्ड के पीछे आपको जाके आप किसको अपने हिसाब से नहीं मानते हो फिनाले वीक में जाने के लायक, उसको बताना था। अपने आप को उससे बेहतर क्यों मानते हो, उसको डिफेंड करना था। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे पहले से ही बिग बॉस ने पहले से शायद उन्होंने नहीं सोच रखा था कि गेम को रद्द करना पड़ेगा उनके फेवरेट कंटेस्टेंट को बताने के लिए। आई डोंट नो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बिग बॉस के कल के एपिसोड को मतलब देखे हो, लेकिन मुझे जो लगा है वो मैं बताती हूँ। देखो, तो पहले गया निशांत, तो उन्होंने बुलाया शमिता को वो नहीं मानते डिजर्विंग कैंडिडेट फिनाले वीक के लिए। ठीक है। तो उसके बाद गई दिव्या ने बुलाया शमिता को, एंड उसके बाद गई नेहा ने बुलाया दिव्या को। ठीक है। तो बाकी कौन रह गया? राकेश, प्रतीक एंड शमिता, मतलब ओपोनेंट बुलाने के लिए। ठीक है। तो देखो, इस बार क्योंकि शमिता की दोस्ती दिव्या के अलावा सबके साथ है। ठीक है। तो बिग बॉस ने ये मेंशन कर दिया था कि अगर जैसे कि नेहा दिव्या को बुला चुकी है, ठीक है, तो जब दिव्या की बारी आती तब अगर वो शमिता की जगह नेहा को बुलाती तो वो नहीं होता, क्योंकि ये आर्गुमेंट पहले ही हो चुकी है। तो आपको सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा सेम पर्सन को बुलाने के लिए। आप उस पर्सन को दोबारा आपके साथ नहीं बुला सकते। तो शमिता के दोस्ती दिव्या के साथ है, मतलब शमिता की दुश्मनी दिव्या के साथ है। और दिव्या ने अपने आर्गुमेंट में क्योंकि शमिता को बुला लिया था, ठीक है, तो जब शमिता की बारी आती तो उसको वो किसको बुलाती, है ना? क्योंकि जो बाकी रह गए नेहा, प्रतीक, राकेश एंड निशांत, वो किसको बुलाती अपने ओपोनेंट के लिए, क्योंकि निशांत ने भी शमिता को बुला लिया था, तो शमिता निशांत को भी नहीं बुला सकता था उसके ओपोनेंट के लिए। ठीक है। दिव्या को भी नहीं बुला सकता था क्योंकि दिव्या ने उसको बुला लिया था। तो फिर बाकी कौन रह गए? राकेश, नेहा एंड प्रतीक, तीनों बहुत जिगरी दोस्त शमिता की अच्छी दोस्त है तीनों। राकेश तो कनेक्शन रह चुका है, तो फिर किसको वो अपने से कम काबिल समझती फिनाले वीक में जाने के लिए? तो यहाँ पे मुझे जो लगा वो ये है कि शमिता को बचाने के लिए बिग बॉस ने ये गेम को रद्द करवा दिया, क्योंकि राकेश ने यहाँ पे एक गलती की थी। राकेश ने 2 बारी न्यूट्रल रहा। एक बार वहां पे था कि आपको किसका लाइव पसंद आया, किसके लाइव में आपको लगा कि इसने जो जवाब दिया एकदम काबिल तारीफ था, ठीक ठाक जवाब इसने दिया, तो मैं उसको थम्स अप लगाऊंगी। ठीक है, लाइक का बटन था वहां पे। तो राकेश ने क्या किया, 2 बारी उसने किसी भी सदस्य में नहीं लगाया। 2 राउंड सिर्फ हुए थे, 3 राउंड हुए थे, तो उसमें राकेश ने किसी बार भी वो नहीं लगाया। ठीक है। वो निशांत के बार भी वो किसी में नहीं लगाया क्योंकि अपोजिट में शमिता थी, एंड वो दिव्या के बार भी कहीं पे भी उसने नहीं लगाया। तो नेहा के बार जब आया ना, तब बिग बॉस ने क्या किया, गेम को रद्द करवा दिया। नेहा के उसके बाद होने के बाद, नेहा और दिव्या का झगड़ा होने के बाद उसने गेम को रद्द करवा दिया। ओके। क्योंकि उन्होंने बोला कि आप ऐसे न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको किसी ना किसी को देना पड़ेगा। आप सबके बीच में अच्छे बन के रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। ये बिग बॉस ने नहीं बोला कि आप सबके बीच में अच्छे बन के रहेंगे, बस उन्होंने ये बोला आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको किसी ना किसी के लाइफ में आपको बोलना था, मतलब वो स्टिकर लगाना था लाइक वाला। तो आपने न्यूट्रल क्योंकि रहा, तो मुझे लगता है आपको गेम ही समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं इस गेम को रद्द करती हूँ। और इसके दंड स्वरूप शमिता, राकेश और प्रतीक को लाइव में आने का मौका नहीं मिलता है अपने ओपोनेंट के खिलाफ बोलने के लिए। तो यही था जो था। मुझे तो वो लगा बिग बॉस का चाल शमिता को बचाने के लिए, ताकि और जो 3-4 दिन है उसमें दोस्ती ना टूटे, अच्छी तरीके से रहे। अगर कुछ ग्रुपिज्म का कुछ आया, फिर से कुछ आया, और कोई टास्क कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ आया तो शमिता को प्रॉफिट मिले। मुझे बस यही लगा, इसलिए मैंने बोला।
ओके, उसके बाद हुआ मिडनाइट इविक्शन, एंड मिडनाइट इविक्शन में राकेश एंड नेहा थे बॉटम 2 में। 4 फाइनलिस्ट हमें मिल चुके थे तब तक। दिव्या एंड शमिता, निशांत एंड प्रतीक, जो बहुत ही डिजर्विंग है मुझे लगता है शमिता को छोड़ के। ठीक है, शमिता सिर्फ वो सिटी टाइटल के लिए, स्वर्णिम के लिए वो बिग बॉस फाइनलिस्ट अभी तक बनी हुई है, वरना उसका जो नखरे है ना, उसका जो बॉसी एंड कंट्रोलिंग अंदाज है ना, वो किसी को पसंद नहीं है। इवन उसकी कनेक्शन राकेश को भी उसमें दम घुटने लगा है, क्योंकि वो राकेश उससे प्यार करने लगा है शमिता से। ठीक है, तो फिर उस वजह से राकेश फंस चुका है, यही हम बता सकते हैं हम, क्योंकि दिव्या के साथ शमिता कभी नहीं बना। मीडिया ने भी बोला कि आप दिव्या के ऊपर बॉसी हुए हो। दिव्या ने 1-2 बार आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की कोशिश किया, आपने मतलब फिर से वही अंदाज में 20 इयर्स का बड़ी हूँ मैं तुम्हारे से, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दिव्या ने एक बात बोली थी कि 20 इयर्स हो तो क्या करो, सर में चढ़ के नाचोगे मेरे, वैसा एक बात उसने दिव्या ने बोला था शमिता को। ठीक है, तो मिडनाइट इविक्शन हुआ, राकेश एंड नेहा थे बॉटम 2 में, एंड दरवाजे के बाहर जाना था। जो मेन गेट है, मेन गेट जो है बिग बॉस हाउस के, उसके मेन गेट में और एक दरवाजा था, मतलब मेन गेट एंड एक और जो फॉल्स दरवाजा लगाया गया था उसके बीच में एक गैप था, वहां पे उन दोनों को जाना था। 2 दरवाजे वहां पे मौजूद थे, तो जिसका दरवाजा घर के आने की तरफ खुल जाएगा वो सेफ, एंड जिसका नहीं खुलेगा वो इविक्टेड। सो नेहा नहीं आई, राकेश वापस आया। ऑब्वियसली दिव्या, निशांत एंड शमिता बहुत खुश हुए, एंड राकेश डिजर्विंग है यार, मतलब राकेश की गेम को सबको लगता है नहीं लायक है। शमिता के ऊपर पायलट में क्या एरोप्लेन में चढ़ के वो यहाँ पे लैंड कर चुका है फिनाले वीक में, वैसा नहीं है। राकेश एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। हम जो बिग बॉस हमें जो लगता था चिल्लम चिल्ली गाली गलौज इससे होता है, नहीं, राकेश ने एक ऐसा दिखाया है बिग बॉस खेलने के लिए, बिग बॉस गेम, कि ये सब चिल्लम चिल्ली के अलावा भी आप खेल सकते हो बिग बॉस ओटीटी के गेम को, माइंड के साथ काम रह के, शांत रह के, एक मैच्योर जेंटलमैन की तरह बिहेव करके आप बिग बॉस ओटीटी का गेम खेल सकते हो। ओके, सो यही था कल के बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू। आप बताना कमेंट करके कैसा लगा, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए अभी तो बिग बॉस 15 आने वाला है, तो मैं पूरे सीजन का रिव्यू करूंगी, एंड बताना मुझे कमेंट करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।